क्या है कि वो सकारात्मक कीवर्ड्स जो हमें क्या है सीटेट में जो सीडीपी हम पढ़ते हैं तो वो क्या कहती है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए, हमें बच्चे को केंद्र में रखकर उसके बच्चे के हित में जो भी फैसले हो, यानी बच्चे के हित में फैसले लेने हैं, बच्चे के लिए जो भी डिसीजन होंगे उसके लिए हितकारी होंगे, उनको देखते हुए तो हमें सकारात्मक वर्ड कौन कौन से हैं उनकी पहचान करनी है, सकारात्मक शब्द कौन कौन से हैं। तो जब प्रश्न सकारात्मक हो तो सकारात्मक होने के दो चीजें हो गई, एक सकारात्मक हो और एक नकारात्मक हो, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो सकारात्मक कब हो, जब प्रश्न में हमसे कहते हैं ना, एक आ जाता है प्रश्न के लास्ट में अस्ति, किम सम्यक अस्ति और किम सम्यक ना अस्ति। तो जहां अस्ति हो गया तो वो तो हो गया हमारा सकारात्मक, और जहां ना अस्ति यानी जहां कि क्या उपयुक्त कथन नहीं है वो हमारा नकारात्मक हो जाता है। तो पहले आपको प्रश्न को समझना है कि प्रश्न हमारा पॉजिटिव वे में पूछा गया है या नेगेटिव वे में पूछा गया है ना। तो पहले प्रश्न को समझना है, फिर विकल्पों को समझना है। इस प्रोसेस को ढंग से समझने के बाद फिर हमें उत्तर देना है। तो हमेशा बच्चे को केंद्र में रखकर ये मानो कि भगवान है, बच्चा जो है कोई गलती नहीं कर सकता, वो भगवान है, तो बच्चे को भगवान मानकर हमें जवाब देना है प्रश्न का, ठीक है। तो आप हैं तो टीचर के अकॉर्डिंग, यानी टीचर केंद्रित नहीं होती हमारी शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड है। हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है कि शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड होगी। तो आपको बच्चे को भगवान मान के तब जवाब देना है। चलो आगे चलते हैं। प्रश्न जब सकारात्मक हो तो हमारा क्या रहेगा, एक आता है कि विविधतायाः सम्मानम कुरुता, कि विद्यालय में ये क्या है पॉजिटिव वर्ड है कि बच्चे आ रहे हैं तो हमें उनकी विविधता का सम्मान करना है। कि बच्चे की भाषाओं में विविधता होती है, बच्चों की, तो भाषाओं की विविधता, भाषाई विविधता, उनकी सांस्कृतिक विविधता जो है उन सब का हमें सम्मान करना है, न कि उनकी उपेक्षा करनी। तो हमें सम्मान करना है, जहां ये बात होगी तो वहां हमारा प्रश्न बिल्कुल आपका सही हो जाता है। तो वहां हमें बच्चे की विविधता का सम्मान करना है। फिर विभिन्न संदर्भेषु शब्दानां प्रयोगः, विभिन्न संदर्भों में हमें शब्दों का प्रयोग करना, ये हमारा पॉजिटिव होता है कि शब्दों का जो हम प्रयोग कर रहे हैं तो विविध संदर्भ, जहां संदर्भ आ जाता है ना, बच्चे को संदर्भ के अनुसार हमें सिखाना है, संदर्भ के अनुसार हमें सिखाना है। जहां संदर्भ के अनुसार बात आ जाती है वो आपका सकारात्मक हो जाता है, वो पॉजिटिव आपका हो जाता है। तो ये दो चीजें आपको समझ में आई कि विविधतायां सम्मानम कुरुता, हमें विविधता का सम्मान करना है, और विभिन्न संदर्भ में शब्दों के प्रयोग को सीखना है कि बच्चा एक शब्द का प्रयोग विभिन्न संदर्भ में किस तरह से कर सकता है, ठीक है। सेंटर्ड होना चाहिए, लर्नर सेंटर्ड हमारी जो शिक्षा होगी। तो जहां ये पॉइंट आएगा वो भी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। शिक्षा हमारी जो है बच्चे के केंद्रित में होनी चाहिए, बच्चे को सेंटर में लेकर शिक्षा होनी चाहिए, न कि टीचर शिक्षक केंद्रित नहीं होकर शिक्षार्थी केंद्रित हमारी शिक्षा पद्धति होनी चाहिए। अच्छा, चटकाया, चटका कहते हैं, चटक कहते हैं मतलब चिड़िया को, चटकाया चिड़िया का। अब है विचार विमर्श, विचार विमर्श कहते हैं डिस्कशन, विचार विमर्श कि बच्चों को विचार विमर्श, परस्पर वार्तालाप का मौका देना चाहिए, हमें अवसर देना चाहिए। बच्चे जो है परस्पर विचार विमर्श से सीखते हैं, तो परस्पर विचार विमर्श का हमें बच्चों को मौका देना चाहिए। उसमें बच्चे क्या है सक्रिय होते हैं, तो जहां भी बच्चा हमें सक्रिय दिखेगा, जहां भी बच्चा हमें सक्रिय दिखता है उसमें हमें वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है, वो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। तो आपको ये एक अपना क्राइटेरिया बना के चलना है, थॉट प्रोसेस ये बनाना है कि बच्चा को हमें सेंटर में रखना है, और जो भी हमारे डिसीजन होंगे बच्चे के हित में होंगे। और विचार विमर्श की बच्चे जो है, और बच्चा का है जहां बच्चा आपको ज्यादा सक्रिय दिखेगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाता है। तो बच्चा जहां एक्टिव है, जहां उसकी सभी पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां क्या है हमारे, आंख नाक कान नेत्र, यानी चक्षु नेत्र कर्ण, ये हमारे जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ये एक्टिव हो, जहां बच्चे की 5 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव होती हैं वो आपका पॉजिटिव होता है। फिर बात करें विद्यार्थीनाम आवश्यकतानुरूपम, यानी विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप हमें कार्य करना है, जो भी समझाना है तो विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप जहां चला जाएगा वो भी आपका पॉजिटिव होता है। तो परीक्षा में आ जाएगा कि विद्यार्थीनाम आवश्यक की शिक्षक जो है पाठ करा रहा है तो वो किस तरह से बच्चों को अभ्यास करा रहा है कि विद्यार्थीनाम आवश्यकतानुरूपम कार्यम कारयति। अब विद्यार्थीनाम आवश्यकता अनुरूपम अभ्यासम कारयति, उनकी आवश्यकता के अनुरूप वो अभ्यास करवाता है। तो ये क्या है विद्यार्थीनाम आवश्यकतानुरूपम, ये आपका सही हो जाता है। क्लियर है आप सभी को? हाँ जी, बहुत सही। अब इधर देखें कि व्यवहारिकम ज्ञानम, जहां प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की जाए, यानी बच्चे को करके दिखाया जाए, बच्चा करके सीखता है, तो ये क्या है व्यवहारिक ज्ञान बिल्कुल आपका पॉजिटिव हो जाता है। तो जहां बच्चा करके सीख रहा है वहां भी बच्चा एक्टिव है, उसका दिमाग सक्रिय है, तो बच्चा जहां करके सीखता है बच्चा वहां क्या है, वहां बच्चा सक्रिय रहता है, और ये आपका बिल्कुल पॉजिटिव हो जाता है कि जहां प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वहां बच्चा सक्रिय रहता है। अर्थानुमानम, जहां बच्चे को अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए, कि कोई कहानी सुना दी, बीच में बच्चे को रोका कहानी सुनाते हुए कि आधी कहानी सुनाई, और बच्चे से कहा कि अब तुम अर्थ का अनुमान लगाकर आगे की कहानी अपने आप पूरे करो, तो वो अर्थ का अनुमान लगा रहा है। तो यहाँ बच्चे का दिमाग सक्रिय है, बच्चे का दिमाग सक्रिय है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाता है अर्थानुमानम। क्लियर है आप सभी को? फिर बात आती है पाठे रुचि वर्धनम, पाठे संलग्नीकरणम, यानी पाठ में बच्चे की रुचि को बढ़ाना। हमें
बच्चे को कैसे पढ़ाना है, यानी बच्चे को एक तरह से एक्टिविटी करके जब हम बच्चे को सिखाते हैं तो क्या है, उसमें रुचि बढ़ती है। जब बच्चे को प्रारंभ में हम कविताएं सिखाते हैं, कविता यानी प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को जब कविताएं कहानियां सुनानी शुरू करते हैं तो कविता के माध्यम से क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट उत्पन्न किया जाता है विषय के प्रति। फिर भाषा की शिक्षा बाद में दी जाती है, पहले कविता में इंटरेस्ट पैदा किया जाता है लय बद्ध आदि के द्वारा। तो क्या है, बच्चे में इंटरेस्ट उत्पन्न करना है। जब तक बच्चा रुचि नहीं लेगा, पाठ में रुचि नहीं लेगा, तब तक बच्चा नहीं सीख पाता है। तो जहां बच्चा रुचि लेता है तो वहां वो सक्रिय रहता है, वहां वो पूरे खुले दिमाग से चीजों को करता है। इसलिए पाठ में रुचि वर्धन भी होना चाहिए, या पाठ में संलग्नीकरण, यानी पाठ में बच्चा लगा हुआ है, संलग्नीकरण वो ये जब भी लगेगा वो पाठ में, पाठ के अध्ययन में जब बच्चे में रुचि होगी तो आपका पाठ्य संलग्नीकरण आपका सही हो जाता है। फिर वही बात आ गई चाइल्ड सेंटर्ड जो था कि शिक्षक केंद्रित कक्षा परिवेश। कक्षा का परिवेश कैसा हो, शिक्षक नहीं छात्र केंद्रित हो, शिक्षार्थी केंद्रित नहीं, छात्र केंद्रित कक्षा परिवेश है। तो ये ऐसे शब्द मैं ज्यों के त्यों आपके जो प्रीवियस ईयर में आए ना, तो वो शब्द यूं ही उठा लिए हैं मैंने, जिससे आप पहचान कर पाओ, संस्कृत को समझ पाओ, है ना। रिक्शा शब्द किस भाषा का है? यानी कहानी सुनाना। कहानी सुनाना क्या है, बच्चे को जब हम कहानी सुनाते हैं तो बच्चा स्टोरी टेलिंग में, स्टोरीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। आरंभ में बच्चे को हम थ्योरी, व्याकरण, भाषा ये चीजें पढ़ा दें तो बच्चा इनमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो समझेगा नहीं, वो भाषा के प्रति अरुचि उत्पन्न कर देगा, वो भाषा नहीं समझेगा। तो बच्चा रुचि किसके, यानी कहानियों के माध्यम से बच्चे में भाषा के प्रति हमें रुचि उत्पन्न करनी है। तो इसलिए कहानी कहना, कहानी कहने के माध्यम से बच्चे में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर बात करें छात्राणाम कृते अवसर प्रदानम, कि छात्रों को अवसर देना, भाषा प्रयोग के हमें अवसर देंगे। जितना हम बच्चों को कुछ करने का अवसर देंगे बच्चा उतना अच्छा सक्रिय रहता है। तो जितना हम बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर देते हैं, है ना, जैसे रोल प्ले करवाना, बच्चे से रोल प्ले करवाना क्या है, यानी बच्चा इसके द्वारा बच्चे का भाषिक कौशल बढ़ता है। तो रोल प्ले करवाना, अवसर देना, भाषण प्रतियोगिताओं में हिस्सा देना, ये क्या है, बच्चे की भाषा को प्रयोग करने के अवसर दिए जा रहे हैं। तो यहाँ बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, तो उसको हमें बच्चे को भाषा के अवसर देने हैं प्रयोग करने के। ठीक है, हाँ जी, चलें आगे। फिर है छात्रेषु अभिव्यक्ति प्रधानम प्राधान्यम, छात्रों में अभिव्यक्ति की प्रधानता होनी चाहिए। अभिव्यक्ति क्या होता है, अभिव्यक्त करना, भाषण के द्वारा क्या है, हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं। तो भाषण वही है रोल प्ले, रोल प्ले के माध्यम से बच्चे क्या है, भाषा का अभिव्यक्ति करते हैं, यानी भूमिका निर्वाह, क्या कह देते हैं, भूमिका निर्वाह के द्वारा बच्चे भाषा को अभिव्यक्ति करते हैं। तो भूमिका निर्वाह छात्रेषु अभिव्यक्ति प्राधान्यम, ये हमारा छात्रों में अभिव्यक्ति की प्रधानता हमारा आपका पॉजिटिव वर्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। चलो जी, हाँ, जो भाई जिनका जिनका जन्मदिन है बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवीन जी का भी बर्थडे है। ठीक है, तो कविता प्रयोजनम रसानुभूति ही आनंदानुभूति ही। अब बात करें कविता पठन का प्रयोजन क्या होना चाहिए। अगर बात आती है कविता के पठन का प्रयोजन क्या है, जो पोयम हम पढ़ते हैं उनके पठन की क्या प्रयोजन है, तो कविता का प्रयोजन क्या है, मुख्य प्रयोजन हमारा होता है रसानुभूति। मुख्य प्रयोजन क्या होता है, रसानुभूति, रस की अनुभूति। क्लियर, क्या नहीं, कविता का मुख्य प्रयोजन रस की अनुभूति या आनंद की अनुभूति होती है, वो क्या है, वहां हमारा कविता का पॉजिटिव आ जाता है। जब बच्चा जहां रस की अनुभूति करता है, आनंद की अनुभूति करता है, तो वो हमारा पोयम का, कविता पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, अनुभूति नाम विचाराणाम च बोध। फिर कविता का मुख्य प्रयोजन क्या है कि अनुभूतियों का और विचारों का बोध करना, यानी बच्चा जो कविता पढ़ रहा है आनंद विचारों का बोध होता है उसके द्वारा। तो ये भी हमारा कविता पठन का प्रमुख उद्देश्य हो जाता है कविता पाठ का। तो अनुभूति नाम जो हम अनुभव कर रहे हैं, तो अनुभव और विचारों का बोध होना हमारा हो जाता है कविता पठन का मुख्य उद्देश्य। और कल्पना वर्धनम, काव्य में कल्पना का बढ़ाना, कल्पना शक्ति को बढ़ाना, तर्क शक्ति, तो कल्पना वर्धनम, काव्य कल्पना वर्धनम, ये भी हमारे काव्य पठन का मुख्य उद्देश्य हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। अब आगे चलें कि काव्य विधाया परिचिता भवितुम, कि बच्चे को कविता पठन क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों कराया जाता है, जिससे बच्चे जो है काव्य विधाया परिचिता भवितुम, बच्चे काव्य विधा से परिचित हो जाएं। तो काव्य की विधा से परिचित कराने के लिए हमारा काव्य प्रयोजन होता है। क्लियर है, तो हमारे काव्य प्रयोजन के कितने उद्देश्य हैं, ये हमारे मुख्य उद्देश्य हैं काव्य प्रयोजन के, आपको ध्यान रखने। तो ये जहां आएंगे ये आपके पॉजिटिव रहते हैं काव्य प्रयोजन में। और आपका रसानुभूति और आनंदानुभूति तो सबसे पहले है, जहां बच्चा क्या है लयबद्ध तरीके से लय को, लय ताल यति गति आदि को सीखता है ना। तो आपका क्या है, आपका ये सभी काव्य के प्रयोजन है, मुख्य प्रयोजन, और ये आपके पॉजिटिव वर्ड्स में आते हैं। जहां काव्य में आ जाए कि बच्चा अलंकार सीखता है, यानी जहां काव्य के माध्यम से बच्चा व्याकरण सीखता है, तो वो आपका नकारात्मक हो जाता है। जहां पढ़ाया जाता है वो आपका सही हो जाता है। सही है, आपको क्लियर है। छात्राणाम कल्पना शक्ति वर्धयितुम तेषाम नूतन पंक्तयः, क्या कह रहे हैं कि छात्राणाम, छात्रों की कल्पना शक्ति को वर्धयितुम बढ़ाने के लिए, तेषाम उनको नूतन पंक्तयः नई पंक्तियों से जोड़ना, काव्य का, ये भी काव्य का उद्देश्य है। ये भी क्या है, काव्य का उद्देश्य है कि छात्राणाम, छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ाने के लिए, तेषाम उनको नूतन पंक्तियों से, नई पंक्तियों से हम जोड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी हमारा काव्य का उद्देश्य है।
फिर है रचयितुम प्रोत्साहनम दातव्यम, रचना के लिए, रचना क्या है, क्रिएटिविटी। तो कविता रचना के लिए जहां बच्चों को प्रोत्साहन दिया जाता है, बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना, हमें बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, नेगेटिव है, हमें बच्चे को हर चीज में, बच्चा जो भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें हमें प्रोत्साहित करना है। तो हर जगह रचयितुम यानी रचना करने के लिए बच्चे को प्रोत्साहनम दातव्यम, हमें प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो हम भी आपको प्रोत्साहन दे रहे हैं, आप प्रोत्साहन पूर्वक पढ़िए। तो उत्साह पूर्वक आप पढ़ेंगे, इसमें भाग लेंगे, इसमें बिल्कुल तल्लीनता से पढ़ेंगे तो आप जरूर सीख पाएंगे संस्कृत कैसी है, बहुत अच्छी है। फिर आगे चलें कि वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु छात्रान नियोजनम। हाँ जी अनुराग जी, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ये सारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव आएंगे वो आगे बताऊंगी। पॉजिटिव हैं जो ग्रीन से लिखे हैं ना जितने भी, वो सभी आपके पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वैविध्यपूर्ण गतिविधिषु छात्रान नियोजनम, वैविध्यपूर्ण यानी विविध गतिविधियों में, छात्रा नियोजनम बच्चों को नियोजित करना, बच्चों को अन्य कई मतलब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगाना, उनको नियोजित करना हमारा सही जाता है कि बच्चा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में लगता है तो बच्चा वहां सक्रिय होता है। तो आपका ये भी आपका पॉइंट सही हो जाता है, यानी पॉजिटिव वर्ड है ये सभी आपके। क्लियर है। भावानाम आदानम प्रदानम, तो जहां भावों का आदान प्रदान किया जाता है ये भी क्या है आपका पॉजिटिव वर्ड है कि परस्पर भावों का, विचारों का आदान प्रदान करना। ठीक है, परस्पर विचार विमर्श, ये भी फिर से आ गया कि परस्पर विचार विमर्श जहां किया जाता है वो भी हमारा पॉजिटिव हो जाता है। फिर है भाषा शिक्षणम पर्यावरणे आश्रितम अस्ति, कि क्या भाषा शिक्षण क्या है, पर्यावरण पर आश्रित है। भाषा शिक्षण क्या है, पर्यावरण पर आश्रित है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, बच्चा भाषा कहाँ से सीखता है, अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। कौन कहते हैं, नॉम चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा क्या है, मतलब वैसे तो वो जन्मजात भाषा सीखने की योग्यता जन्मजात लेके आता है, तो भाषा शिक्षण किस पे, पर्यावरण पर आश्रित होता है ना। अगर बच्चा विद्यालय में भी भाषा सीख रहा है तो वहाँ के जो एनवायरनमेंट है उसका भी प्रभाव पड़ता है बच्चे की भाषा पर। तो भाषा शिक्षण जो है पर्यावरण पर आश्रित होता है। ठीक है, फिर है आपका सृजनात्मकतायाः विकासः, सृजनात्मकता किसको कहते हैं, क्रिएटिविटी को। किसको, क्रिएटिविटी। तो बच्चा जहां क्रिएटिव हो रहा है, नई नई चीजें करके सीख रहा है, तो वो क्या है आपका सृजनात्मकता हो जाती है और ये आपका पॉजिटिव हो जाता है, सकारात्मक पॉइंट आपका हो जाता है। क्लियर है आपको। देते हैं जिसको अर्जन, जिसको हम अर्जन कह देते हैं, संस्कृत में उसको हम अधिग्रहण कहते हैं। अधिग्रहण कहते हैं, क्या कहते हैं, अधिग्रहण। तो अधिग्रहण को आप अधिगम न समझ लेना, क्योंकि अधिगम अधिग्रहण ग की वजह से आप इसको सेम समझ सकते हो, मतलब डाउट आपको हो सकता है। तो अर्जन का मतलब होता है अधिग्रहण, अर्जन यानी अधिग्रहण जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं। और संस्कृत में अधिगम को हम अधिगम ही बोलेंगे। ठीक है, संस्कृत में हम अधिगम को अधिगम ही बोलेंगे, लेकिन अर्जन को हम अधिग्रहण बोल देते हैं। तो सहजात रूपेण भाषा अधिग्रहणम, जहां ये आए कि भाषा का अधिग्रहण किस तरह से किया जाता है, क्या ये एक सहजात योग्यता है, बिल्कुल सहजात यानी जन्म से ही बच्चे के अंदर ये योग्यता होती है, इसलिए क्या है ये सहजात रूपेण भाषा अधिग्रहणम, की भाषा का अधिग्रहण सहजात रूप से किया जाता है। तो सहजात रूपेण भाषा अधिग्रहणम, अधिगम होता है सीखना, लर्न, और अधिग्रहण होता है जो बच्चे को आती है, जन्मजात वो सीखता है। तो आपकी सहजात योग्यता जहां होगी ये आपका सही होता है। ठीक है, चलो जी, भाषा अधिग्रहण योग्यता जन्मजात भवती, बिल्कुल कि भाषा अधिग्रहण की योग्यता जन्मजात होती है। तो देखो ये जन्मजात भाषा अधिग्रहण की योग्यता है, कितनी तरह से आपको घुमा फिरा के दे दिया। बात वही है कि जन्मजात भवती और उसको वहां कह दिया कि सहजात रूपेण, तो इस तरह से शब्द को घुमाएंगे तो आप भूल जाओगे। बिल्कुल आप सोचोगे वो तो जन्मजात होती है, ये सहजात क्या है, ये सहजात क्या है। तो बच्चे ये सहजात भी जन्मजात ही है, सहजात जो जन्म के साथ, जात होता है जन्म लेना, तो जन्म के साथ जो उत्पन्न होता है वो सहजात हो गया। तो आपका सहजात और जन्मजात दोनों ही सेम है। क्लियर है, अब तो डाउट नहीं रहेगा सहजात और जन्मजात में क्या दिक्कत है, कुछ नहीं है। बात करें मुद्रण समृद्ध परिवेश, ठीक है, मुद्रण समृद्ध परिवेश क्या, जो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट होता है हमारा, मुद्रण समृद्ध परिवेश यानी क्लासरूम में क्या है, पोस्टर आदि लगाकर बच्चे को, पत्रिकाएं पोस्टर आदि लगाकर बच्चे को जो सिखाया जा रहा है वो क्या है, मुद्रण समृद्ध परिवेश है। इसको हम प्रिंट समृद्ध परिवेश भी कह देते हैं, या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट जिसको इंग्लिश में बोल देते हैं। तो वो आपका बिल्कुल सही हो जाता है कि जहां प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चे को मिलेगा, बच्चा वहां और ज्यादा डेवलप होता है, वहां बच्चा बहुत ज्यादा डेवलप होता है। भाषा प्रयोग से अवसरः, भाषा प्राचुर्य वातावरणम, बिल्कुल कि बच्चों को जहां अवसर दिया जाएगा वो तो बिल्कुल सही हो जाता है। जहां बच्चे को अवसर दिया जाता है बच्चा सक्रिय रहता है और वो उत्साह पूर्वक उनमें भाग लेता है, तो आपका ये भी सही है। और भाषा प्राचुर्य वातावरण, की भाषा की प्रचुरता हो जिस वातावरण में, तो भाषा की अधिकता हो, भाषा प्राचुर्य का वातावरण हो, भाषा की अधिकता हो, बच्चा वहां सक्रिय रहता है, ये आपका पॉजिटिव हो जाता है। फिर कह रहे हैं बहुभाषिकताम साधन रूपेण है। तो आप बहुत से सोचते होंगे बहुभाषिकता का मतलब क्या है, बहुभाषिकता का मतलब क्या है कि बहुत सारी भाषाओं को जानने वाला, नहीं। बहुभाषिकता का यहाँ तात्पर्य जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है या एनसीएफ का कहता है कि हमारा जो भारत है वो बहुभाषी देश है, अनेक भाषाई लोग हैं। तो बहुभाषिकता को साधन के रूप में किस तरह से करना है कि सभी बच्चों की भाषाओं को महत्व देना है, उनकी मातृभाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना है, एक साधन के रूप में प्रयोग करना है, जिससे बच्चे को हम दूसरी भाषा, जब सेकंड लैंग्वेज बच्चे को सिखाते हैं तो
आधार के रूप में जो मातृभाषा है उसको आधार बनाकर उसको दूसरी भाषा सिखाई जाए। इसलिए कहा गया है कि बहुभाषिकता को साधन के रूप में प्रयोग करना है, न कि बच्चे की भाषा को उपेक्षा कर देनी है। अगर हम बच्चे की भाषा की उपेक्षा करेंगे तो बच्चा आगे नहीं सीखेगा, वो वहीं हतोत्साहित हो जाएगा। तो बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना, क्या करना है, बच्चे को हमें उत्साहित करना है, उसकी भाषा को महत्व देना है। और बाल साहित्य जो चिल्ड्रन लिटरेचर होता है ना, चाइल्ड लिटरेचर, तो उसको भी हमें महत्व देना है। बाल साहित्य, बिल्कुल बाल साहित्य को महत्व देना है हमें। क्लियर है? आगे चलते हैं। तो भाषा कि बच्चे को क्या है, अवबोधन से और अभ्यास के माध्यम से बच्चे को भाषा सिखाई जाए, प्रैक्टिस के माध्यम से। फिर है शिक्षणम प्रक्रियात्मकम ज्ञानम अस्ति। शिक्षण कैसा है, एक प्रक्रियात्मक ज्ञान है, बिल्कुल है ना। तो सामान्य प्रदार्याणि वस्तुनि, प्रदार्याणि ये शायद गलत कर दिया है, पता नहीं क्या है, सामान्य प्रदर्शानी, ये शायद प्रदर्शानी होगा, सामान्य प्रदर्शन की जो वस्तुएं हैं उनको, यानी रियलिया जो वास्तविक वस्तुएं हैं, वास्तविक वस्तुओं से बच्चा जब इंटरेक्ट करता है तो वो क्या है, वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। सामान्य प्रयोगाणी वस्तुनि, सामान्य प्रयोगाणी क्या है, ये प्रयोगाणी, सामान्य प्रयोगाणी वस्तुनि, सामान्य प्रयोग की वस्तुएं जो होंगी वो हमारी वास्तविक हो जाएंगी। फिर है समायोजनम और अनुकूलनम। समायोजन और अनुकूलन कि बच्चा जो है अनुकूल, बच्चे जो वातावरण है बच्चे के अनुकूल हो, वो आपका समायोजन और अनुकूल कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव हो गए हैं। एक मिनट, नकारात्मक, जब प्रश्न नकारात्मक हो तो नकारात्मक तो अब आप जल्दी समझ जाओगे, जब आप पॉजिटिव समझ गए तो नेगेटिव समझने में आपको देर नहीं लगेगी। अब है कंठस्थीकरणम यानी रोट लर्निंग, जहां बच्चे को रटवाया जाएगा, जहां बच्चे को रटवाया जाता है तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है, तो हमें बच्चे को रटवाना नहीं है। ठीक है, फिर बात करें पुस्तक केंद्रित अधिगम। पुस्तक केंद्रित अधिगम यानी शिक्षक केंद्रित, बच्चे को हमें क्या है, अधिगम शिक्षक केंद्रित नहीं होना, शिक्षार्थी केंद्रित होना है, चाइल्ड सेंटर्ड अधिगम होगा तो वो आपका सही होगा। तो जहां नकारात्मक पूछा है कि किम नास्ति, क्या नहीं है, तो आपके नकारात्मक में हो जाता है कि पुस्तक केंद्रित अधिगम नहीं होना, कि केवल पुस्तक के माध्यम से बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, केवल जो शिक्षक चाह रहा है उसी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। शुद्ध वर्तन्याम व्याकरणेच नियोजनम कि शुद्ध वर्तनी और व्याकरण में नियोजन, जहां बच्चे को शुद्ध वर्तनी और व्याकरण में नियोजित किया जाता है तो वो भी आपका नेगेटिव हो जाता है, तो बच्चे को व्याकरण में नियोजन नहीं करना एकदम से। और जहां केवलम, एव, मात्र, एकमात्र, सर्वदा ये शब्द आ जाएं कि जहां कि केवल, एव, ही, एव का मतलब होता है ही, मात्र, जहां इस तरह के शब्द आ जाएं कि केवल यही कि केवल कंठस्थ करवाया जाए, या फिर उसमें आ जाता है कि केवल बच्चे को भाषा का अर्जन करवाया जाए, तो केवल मात्र ऐसा किया जाए, तो ये हमारे नेगेटिव हो जाते हैं। जब केवल, मात्र, एकदा, सर्वदा ये शब्द आपके आ जाएंगे तो वो हमारा ऑप्शन, वहां तो आपको बिल्कुल जाना ही नहीं है, वो ऑप्शन हमारा गलत होता है। जहां केवल, मात्र और सर्वदा आता है वो सब हमारे गलत हो जाते हैं। तो जहां भी आपको किसी भी ऑप्शन में ये दिखे तो समझो वो ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, तो उसको तो आंख मीच के गलत ही कर दो। केवल, मात्र ये हमेशा नेगेटिव रहते हैं। कुछ कुछ संदर्भ में हमें प्रश्न को समझना भी होगा, मैं ये नहीं करी आंख बंद करके ही कर दो, प्रश्न को भी समझना है। ठीक है, काव्यात्मक भाषा यह प्रयोग कि बच्चे से काव्यात्मक भाषा का प्रयोग जहां करवाया जाए वो भी हमारा नेगेटिव हो जाता है। काव्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करवाना, बच्चे को मातृभाषा को हमें बल देना है, तो काव्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करवाना। केवलम व्याख्यायाम बलम दातव्यम यानी केवल व्याख्या पर बल देना है, नहीं, हमें व्याख्या पर भी केवल बल नहीं देना, हमें अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना है, बच्चे की समझ पर बल देना है, व्याख्या पर बल नहीं देना, बच्चे को चीज समझ में आए। ठीक है, आगे चलें। तकनीकी शब्दावली प्रयोग कि तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करना, जहां तकनीकी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो भी गलत है। विद्यालयात निष्कासनम कि बच्चे ने कुछ गलत कर दिया उसको विद्यालय से निष्कासन होता है निकालना, कि बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया, तो ये भी आपका बिल्कुल नेगेटिव है। बच्चे को विद्यालय से नहीं निकालना है, उसको समझाना है, उसकी कहते हैं ना, एक बच्चे को बिठा के उसको समझाना है आराम से। बच्चे प्यार से समझते हैं, तो बच्चे क्या, बड़े लोग भी, बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई प्यार की भाषा समझता है। क्रोध से किसी से भी बोलोगे तो क्रोध का आपको प्रत्युत्तर मिलेगा ही मिलेगा। तो आज से आपको भी करना है निश्चय कि हमें क्रोध का प्रयोग नहीं करना, प्रेम से अपनी बातों को एक दूसरे से कहना है, तभी हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो बच्चे भावी शिक्षक हैं आप, तो बच्चों के साथ भी नॉर्मल से हम कर पाएंगे। छात्र निष्क्रिय भवति, तो जहां छात्र निष्क्रिय होता है वो आपका नेगेटिव हो जाता है। छात्रेभ्यः निर्देश कि बच्चों को निर्देश देना है, नहीं, जहां बच्चों को निर्देश दे दिया जाए, आज्ञा दी जाए, आदेश दिया जाए, वो आपका नेगेटिव होता है, वो आपका नेगेटिव होता है। बच्चे को हमें आदेश नहीं देना, बच्चे को आदेश नहीं देना, बच्चों को समझना है, उनको उनकी जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बच्चे रख रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए हमें आगे चलना है, बच्चों को आदेश नहीं देना। संशोधन नहीं करवाना कि बच्चे ने गलती कर दी उसको वहीं रोककर संशोधित करवाना है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है, बच्चों को तुरंत संशोधन नहीं करवाना। ताड़ई तुम, ताड़ना होता है पीटना, तो बच्चे को हमें पीटना नहीं है कि आजा तूने गलती कर दिया पिट ले, तो हमें बच्चे को पीटना नहीं है, उसको समझाना है। तो ताड़ना हमें कभी भी नहीं करनी। और वैज्ञानिक शब्दावली शिक्षण, हमें वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग भी नहीं करना है, केवल उसकी मातृभाषा का हम प्रयोग करते हुए बच्चे को समझाएंगे। पाठ्य पुस्तक आधारित भाषा शिक्षणम,
पाठ्य पुस्तक पर आधारित भाषा शिक्षण हमारा बिल्कुल नेगेटिव है, हमें पाठ्य पुस्तक पर आधारित भाषा शिक्षण नहीं करना। हतोत्साहित और निरुत्साहित भी हमको बच्चे को नहीं करना है, उसको प्रोत्साहित करना है। फिर है निर्धारित मानकानुसारम शिक्षार्थिनाम अधिगमस्य मूल्यांकनम, कि निर्धारित मानकों के अनुसार बच्चों का मूल्यांकन करना बिल्कुल नेगेटिव है, हमें निर्धारित मानकों के आधार पर बच्चों का मूल्यांकन नहीं करना है। प्रधानाचार्य सूचयिष्यन्ति, कि बच्चे ने कोई गलती कर दी, अब इस बारे में प्रधानाचार्य को सूचना देनी है या पेरेंट्स को सूचना देनी है, तो ये भी आपका नेगेटिव हो जाता है कि हमें प्रधानाचार्य को सूचना नहीं देनी, समझाना है बच्चे को। फिर छात्राणाम दोषान कथयति, कि बच्चे के दोषों को कहना है, बच्चे के दोषों को बताना नहीं है, उसको समझाना है, बच्चे को समझाते हुए हमें आगे चलना है। और योग्यता आधारित भाषा शिक्षण, मैंने ये भी बताया था कि हमारा भाषा शिक्षण कैसा होना चाहिए, क्षमता पर आधारित होना चाहिए, न कि योग्यता पर आधारित। ठीक है, इतना करते हैं, आपकी एक और क्लास लगा देंगे पॉजिटिव नेगेटिव की कल। ठीक है, अगली क्लास